हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का नया टॉपिक जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। ठीक है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की एक छोटी प्रोग्रेस आगे जाके एक बड़े परिणाम के रूप में आपको दिखती है। अब आप देखें, आपके बोर्ड के रिजल्ट्स कल आए है ना, तो आपने देखा कि बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी नंबर आए, टॉप के हैं जिन बच्चों ने टॉपर किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक दिन पहले ही पढ़ा हो। प्रियांशी ने टॉप किया तो ऐसा तो नहीं है उसने एक दिन पहले ही पढ़ा हो या एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ा हो, है ना। ये संभव नहीं है। क्या संभव है कि उसने हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस उनकी रही होगी। जो टॉपर्स आपके स्कूल में है, आपके बोर्ड में जो टॉपर्स हैं, हर दिन की उनकी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस रही होगी, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हर दिन की रही होगी। और ताकि उस प्रोग्रेस ने हर दिन उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा, हर दिन उन्होंने कुछ ना कुछ नया सीखा, और उनको सीखने का ऐड करते करते एक बड़े रिजल्ट के रूप में आगे बोर्ड रिजल्ट में आपको देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं बोलते हम ये नहीं बोलते कि एक दिन में सारा चैप्टर खत्म कर दो, एक दिन में सारी बुक पढ़ लो, ये कभी नहीं बोला जाता। एक दिन में थोड़ा, एक पेज पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, जितनी आपकी सहूलियत है वो पढ़ो, बट पढ़ो जरूर। ठीक है, ये आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में आप इस चीज को अगर लाएंगे तो आपको जरूर बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने क्या था, कल हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल तक चीजें कर दी। तो हमने अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ पॉलीगन, सबसे पहले हमने देखा कि बहुभुज पॉलीगन होते क्या है। ठीक है, पॉलीगन क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है बट क्लोज होती है। ठीक है, वो हमारा हो गया रेखाखंड से बना एक बंद वक्र। फिर टाइप्स ऑफ पॉलीगन में कितने टाइप्स होते हैं पॉलीगन के, वो हमने देखा यहाँ पे। सर, एक कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया, इरेगुलर पॉलीगन हो गया। तो ये हो गया, इन्हीं को हमने कॉन्वेक्स, कॉनकेव, अवतल, उत्तल, सम, विषम। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है सर? कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसमें कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। यानी कि उत्तल में क्या होता है, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो, है ना। कम से कम एक कोण, तो एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल आपका 180 डिग्री से आपको ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 180 डिग्री से ज्यादा देखने को मिल गया। फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन को आप देखेंगे उत्तल, ये अवतल था, उत्तल, उत्तल पॉलीगन, अवतल, उत्तल। तो उत्तल उत्तल जो उत्तल बहुभुज है उसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं आपसे ये सब चीजें। फिर रेगुलर पॉलीगन, ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होते हैं। फिर इरेगुलर पॉलीगन, जिसमें देखो ऑल एंगल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन मतलब समबहुभुज। समबहुभुज मतलब जहां पे आपकी सारी भुजाएं आपकी बराबर हो, सारे कोण आपके बराबर हो, तो वो समबहुभुज के अंदर आता है। जैसे आप देखो समबाहु त्रिभुज आप देखते हैं, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे आप, ये हो गया आपका सम, मतलब सारी साइड इक्वल होगी। तो सारी साइड इक्वल का मतलब क्या है कि आपकी ये साइड भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया, है ना, समबाहु त्रिभुज का, जहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। फिर इरेगुलर पॉलीगन आ गया जिसको हम विषम बहुभुज कहते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल इक्वल होता है, ना कोई साइड इक्वल होती है, तो इसको हम इरेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं, यानी विषम बहुभुज भी कहते हैं। फिर हमने क्वेश्चन दिया था, जो कि क्वेश्चन आपने कोई बता नहीं पाए थे। अब आप देखेंगे, अब इसके आगे हम क्या पढ़े उसके बात करते हैं ना। सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर, अच्छा एक चीज और देखेंगे आप, एक चीज और आप यहाँ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। चलिए, पॉलीगन से पहले, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, n-1 यानी, ठीक है, जैसे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। चलो पॉलीगन के सम ऑफ एंगल देखते हैं। एंगल्स की जगह भी आप ये लिख लो इंटीरियर एंगल्स, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। यानी कि बहुभुज के आंतरिक, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग।
ठीक है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, तो आप पॉलीगन देखेंगे जो, अच्छा इससे पहले एक चीज और समझते हैं, इससे पहले एक चीज और समझ, इससे पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं, इससे पहले एक चीज ये रखो आप कि आप एक चीज देखो, पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब बहुभुज है ना, बहुत सारी भुजाओं वाला, तो 3 साइड्स वाला, 4 साइड्स वाले, यानी कि 3 भुजा वाला, साइड्स मतलब भुजा, 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, 6 साइड्स 6 भुजाओं वाला, वैसे ही 7 साइड्स 8 साइड और वैसे ही 9 साइड। तो 3 साइड, जिस फिगर की 3 साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। आपने देखा भी होगा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, है ना। फिर 4 साइड्स वाले को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, फिर 5 साइड्स वाले को हम कहते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले को कहते हैं हेक्सागन, 7 साइड वाले को कहते हैं हेप्टागन। ठीक है, पंचभुज, ठीक है, षटभुज। 8 साइड वाले को हम 8 जो होती है उसको ऑक्टागन, और 9 साइड वाले को कहते हैं नैनोगन। ठीक है, तो ये आपके वैसे सिलेबस में पिछले साल था, अभी नहीं है, बट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि सर ये हो गया हमारा। अब आपको ट्रायंगल तो पता ही है, ट्रायंगल कैसा होता है दिखने में, है ना। ट्रायंगल हमको पता है सर, ट्रायंगल ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, फिर अगर चतुर्भुज की बात है, कोई सी भी 4 साइड वाली फिगर ले लो, ये आपका चतुर्भुज हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा चतुर्भुज हो गया। फिर आपका पेंटागन की अगर बात करूं तो पेंटागन कैसे हमारा हो जाता है, पेंटागन यानी कि 5 भुजाओं वाला, है ना। तो एक की बना के दिखाऊंगा आपको, जैसे ये हो गया, ये 1 2 3, अच्छा ये तुम्हारा 3 4 और 5 भुजाओं वाला हो गया पेंटागन। वैसे ही आपका 6 भुजाओं का हेक्सागन बनेगा, 7 भुजाओं का हेक्टागन बनेगा, है ना। ऐसी हमारे पास चीजें होती हैं। तो ये आपके पास फिगर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लो पहले एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नाम अगर लिखने तो लिख लो। इस पे बात करते हैं, इग्नोर करेंगे इन चीजों को। ठीक है, हम ये हमने हमारे पॉलीगन से, अब मैं बात कर रहा था, देखो आप लोगों को, हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल के, त्रिभुज के, है ना, हम लोगों को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। हमने चीजें पढ़ी हैं कि सर त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये 180 डिग्री आया कैसे, इस पे भी हम क्या करेंगे, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से आप इसको देखते हैं, इसमें किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या हेडिंग डाली थी हमने, इसको हेडिंग डालेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इसको लिखेंगे आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये बहुत काम की चीज है जो आपको बता रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है। इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है, अगर हमें कभी भी क्या सम है उनके इंटीरियर एंगल्स का, वो निकाला n-2 इंटू 180, n-2 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो ये क्या हमको देता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर, यहां लिखेंगे वेयर n बराबर क्या है, वेयर n बराबर नंबर ऑफ साइड्स, वेयर n बराबर नंबर ऑफ साइड्स। तो n क्या है हमारा, n हमारा नंबर ऑफ
साइड्स। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ साइड्स है कि साइड्स की कितनी भुजाओं की संख्या है ना। भुजाओं की संख्या इससे निकलता है। अभी आप समझना, अब जैसे ये किसका दिखा दे? सम ऑफ बहुभुजों के या बहुभुजों के आंतरिक कोणों का योग। जो बहुभुज होते हैं उनके आंतरिक कोणों का योग। जैसे मैंने बात की, आपको देखे यहाँ पे मैंने बात की ट्रायंगल की, यानी कि त्रिभुज की। त्रिभुज भी क्या है? बहुभुज है। त्रिभुज, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल भी सर एक पॉलीगन है। तो सर ट्रायंगल जब एक पॉलीगन है तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? तीन साइड होती है। तो 3 माइनस 2 इंटू 180, 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180। तो यानी कि इनके कोणों का योग, जितनी साइड्स होंगी उतने एंगल होंगे, जाहिर सी बात है। नंबर ऑफ साइड्स बराबर नंबर ऑफ एंगल। आप देखें अगर यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 4 भुजाएं तो 4 कोण है, 5 भुजाएं तो 5 कोण दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 5। तो जितनी भुजाएं उतने कोण रहते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ, है ना। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स बराबर नंबर ऑफ एंगल्स। जितनी भी हमारे पास साइड्स होंगी उतनी हमारे पास एंगल्स होंगे, जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल आप देखें, जैसे ट्रायंगल का हमको पता है, ट्रायंगल का सर 180 होता है। तो कैसे पता लगा ट्रायंगल का 180 होता है? तो ट्रायंगल का 180 कैसे होता है? ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो आपको ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग तो हमें पता है सर 180 डिग्री होता है, बट आया कैसे था? हमें फॉर्मूला पता है सर, n माइनस 2 इंटू 180 होता है, वेर n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो ट्रायंगल में सर भुजाएं 3 होती है, 3 माइनस 2 इंटू 180। तो 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180। तो यानी कि कितना है? 180। तो यानी कि ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आंतरिक कोण है, ठीक है, बाहर के कोण नहीं बोले हैं। ये सारे जो कोण है ये आंतरिक कोण है। बाहर के कोण कौन से हो गए? ये वाले। बाहर के कोण की बात नहीं की अभी, अभी आंतरिक कोणों की बात की है, इंटीरियर एंगल्स की बात की है, तो ये होता है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं, पहले इतना नोट करो, फिर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स और पेंटागन के बारे में। ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसमें और चीज देखते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, कोई चतुर्भुज हो गया। क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, सम एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, है ना। ये चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, या फिर चारों कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, या कहीं कहीं लिखा होता है चारों कोणों का योग। चतुर्भुज है तो 4 कोण होंगे, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग सर क्या होता है? चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमने पढ़ा है और हम पढ़ते भी आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखें, जब इतना होता है, ठीक है, तो आप यानी कि कोई भी चतुर्भुज ले लें। तो इसमें अगर आप देखें, अगर एक रेक्टेंगल है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, यानी आयत की बात करते हैं, तो आयत के चारों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर आप प्लस करेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो 90 90 180, 180 प्लस 180, तो आप देखोगे ये 360 डिग्री आता है। रेक्टेंगल से आगे, क्वाड्रिलेटरल से आगे पेंटागन है ना, 5 भुजाओं वाला भी है, 6 भुजाओं वाला भी है। जैसा इसका तो हमें नहीं पता, तो इसका नहीं पता, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो भी पढ़ा था। देखो ये जो हम ना, ये चीज हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जो आपको ये चीज मैंने यहाँ बताई है, ये चीज ना हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखना चाहें, ये अगर हम देखें, तो अगर हमें क्या था, n माइनस 2 इंटू 180 था। सर अगर आप चतुर्भुज का निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल कोई भी चतुर्भुज का अगर मैं निकाल रहा हूं, तो चतुर्भुज में कितनी हो जाती है? 4, 4 में से 2 गए 2 इंटू 100,
तो 2 इन 4 में 2 के 2 180 डिग्री, 2 इंटू 360 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो वैसे अगर मैं पेंटागन का निकालना हूँ, पेंटागन का मुझे निकालना हूँ, ठीक है, पेंटागन का मुझे निकालना हूँ। पेंटागन नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है सर? 5 होती है, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ n-2 इंटू 180, तो हम क्या निकाल रहे हैं? ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, है ना, पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल रहे हैं। तो पेंटागन में सर 5 साइड होती है, 5 में 2 गया इंटू 180, 5 में 2 गया 3, 183 जा 540 डिग्री। तो 540 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल के सम। कितना होता है? 540 डिग्री होता है। तो ऐसे ही आप हेक्सागन निकाल सकते हैं, हेप्टागन का निकाल सकते हैं, आपके, ठीक है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में चीज हटा रखी है, बट फिर भी ये जो फॉर्मूला है आप याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के आप आंतरिक कोणों का योग इसके द्वारा निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180। मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।